हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी पुरानी वाली वीडियो के ऊपर, जिसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से हम अपने एक्सेल के अंदर 15 फंक्शन एंड फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे डेली बेसिस पे तो काम आते ही आते हैं। साथ के साथ वो क्वेश्चन हमसे इंटरव्यूअर कभी भी पूछ सकता है। हमारे जो एक्सेल की सीरीज है उसमें वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज वही सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और अपने बच्चे कुछ जो 15 फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इस जो आपका चैप्टर है यूनिट नंबर 10 में, वहाँ आपको फंक्शन एंड फॉर्मूलाज की पूरी सीरीज दे रखी है। वहां से आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो ऐसा डेमो बुक। बाकी आप इसका जो बुकिंग ऑर्डर है वो आप ईमेल के थ्रू लिखवा सकते हैं, वो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपने आने वाले अगले 15 फंक्शन फॉर्मूलाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको विंडो प्लस आर बटन प्रेस करना है, जिसके अंदर आपको लिखना है एक्सेल और देन आपको कर देना है एंटर। एंटर करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से एक्सेल ओपन हो जाएगा। मैंने शीट पहले से ही बना रखी है, तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से शीट आ रही है। आपके सामने पूरा वर्कशीट आएगी, जिसपे आपको इस तरीके से इनको डिजाइन करना होगा। तो आई होप जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि ये फंक्शन एंड फॉर्मूलाज हम पहले कर चुके हैं, और आज हम करने वाले हैं अपने अगले नेक्स्ट 16 फंक्शन एंड फॉर्मूलाज को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें नंबर 16 का फंक्शन एंड फॉर्मूलाज, जिसमें लिखा हुआ है डे। डे क्या होता है? डे यानी कि अगर आपके सामने रैंडमली कई तरह की डेट दे रखी है और उनमें से आपको सिर्फ डे फाइंड आउट करना है। डे यानी कि डेट, कि उसमें 10 तारीख है, 11 तारीख है, 12 है या 13 है, जो भी कोई डेट है वो आपको फाइंड आउट करके अलग करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है जिसको बोलते हैं डे। ध्यान रखिएगा, आज की जो पूरी वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसमें थोड़ा एडवांस लेवल आ जाएगा आपके लिए। तो अभी हम निकालेंगे पहले डे। तो पहले आपको यूज करना है इक्वल टू, फिर आपको लिखना है डे, ब्रैकेट करना है आपको ऑन, और अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट करनी है डेट। तो यहाँ हम डेट सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाली, जिससे कि हमें आसानी रहेगी समझने में। ये डेट दे रखी है आज की, हम इस डेट को क्लिक कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे ऑफ और देन एंटर। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस डेट में से जो डेट है वो फाइंड आउट होकर अलग हो जाएगी। तो यानी कि तारीख है 20 डेट वो अलग हो चुकी है। ऐसी सेम आप अपनी अगली किसी डेट के साथ भी कर सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद अगले फॉर्मूला की, जिसको बोलते हैं मंथ। मंथ यानी कि अगर आपको इसी वाली डेट में से मंथ फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है इक्वल टू मंथ, ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पर डेट को, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एंटर करते ही आपके सामने नंबर आया 6 लिखा हुआ, यानी कि इस डेट में से जो मंथ है वो है 6 का, यानी कि जून। बात करते हैं इससे आगे की फॉर्मूले की, जो है ईयर। ईयर यानी कि अगर आपको इस वाली डेट में से ईयर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है इक्वल टू ईयर, ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पे पहले डेट को, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। एंटर करते ही आपके सामने उस डेट में से ईयर फाइंड आउट हो जाएगी। बात करते हैं इससे अगले वाले पॉइंट की, जिसमें लिखा हुआ है एंड ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ। यानी कि अगर आपके सामने जो डेट गिवन है 20 जून 2024, इसका लास्ट डे यानी इस महीने का लास्ट डेट कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो है इक्वल टू ई ओ मंथ। ई ओ मंथ यानी कि एंड ऑफ द मंथ। सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पर सबसे पहले डेट को, फिर आपको लगाना है कॉमा, कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है 0 और देन कर देना है ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे आप एंटर करोगे तो आपके सामने वो डेट आएगी जो कि उस मंथ की लास्ट डेट होगी। ओके, बात करते हैं इससे आगे की। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि आपको अगले महीने की पहली डेट निकालनी है। आज तारीख है 20 जून 2024 और आपको पता करना है कि अगले महीने की पहली तारीख। तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा इक्वल टू ई ओ मंथ, यानी एंड ऑफ द मंथ,
ब्रैकेट करना है आपको ऑन और सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पर डेट को, फिर लगाना है आपको कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद आपको लिखना है 0 और ब्रैकेट कर देना है क्लोज। मगर फॉर्मूला भी खत्म नहीं हुआ है, आपको लगाना है यहाँ पे प्लस और देन 1। टाइप करने के बाद आपको करना है एंटर। एंटर करते ही आप देख सकते हैं कि हमारा जो अगला मंथ है जुलाई, उसकी पहली डेट आएगी 1 जुलाई 2024। तो फॉर्मूले में ज्यादा कुछ नहीं किया गया है, बस लास्ट में आपको 1 प्लस कर देना है जिससे कि डेट आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाए। बात करते हैं इससे अगले पॉइंट की, जिसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट डे। ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हमें इस डेट के अंदर से ये फाइंड आउट करना पड़ जाए कि आज मंडे है, संडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, जो भी कोई डे है वीक में से, वो हमें फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है टेक्स्ट। आपको यूज करना है इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करनी है आपको सबसे पहले अपनी डेट को, फिर आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉर्मेट टेक्स्ट में आपको इन्वर्टेड कॉमा ऑन करना है पहले, और यहाँ पे आपको 4 टाइम्स डी टाइप करना है। जैसे आप इनको टाइप करेंगे आपको इन्वर्टेड कॉमा करना है क्लोज, ब्रैकेट करना है क्लोज और देन एंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं तो हमारे सामने लिखा है थर्सडे, आज है थर्सडे। बट अगर इसमें आप देख सकते हो मैंने जो फॉर्मेटिंग की गई है, यहाँ पे जो हमने फॉर्मेट लिखा है वो लिखा है 4 टाइम्स डी। अगर मैं इनको 3 टाइम्स लिखूं तो क्या होगा? जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने जो वीक है, वीक डे है, वो भी सिर्फ 3 ही वर्ड का आएगा, THU। अगर हम इसको 2 कर दे तो, अगर इसमें से हम डी को सिर्फ 2 रखें तो क्या होगा? तो हमारे सामने सिर्फ 20 वर्ड लिखा आएगा। और अगर हम इसको 1 कर देंगे तो क्या होगा? तो अगर आपके 0 से लेकर 9 के बीच में से कोई डेट है तो उनके आगे 0 वर्ड लिखा आएगा, जैसे कि 01, 02, 03, 04, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम एक डी हटा देते हैं और एंटर कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेट में 20 डेट है। अगर यहीं पर अगर ये 2 होती तो यहाँ पे आंसर आता 2, जिसके लिए हम एक और फॉर्मूला ले सकते हैं, इक्वल टू डे इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करेंगे अपनी डेट यहाँ पर हम जुलाई में से, देन लगाएंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ऑन, और हम यहाँ टाइप करेंगे डी। फॉर्मेट में मिलेगा डी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेट आई है वो आई है 1। और अगर मैं इसमें डबल डी कर देता हूं तो क्या होगा? देन एंटर करा हमने 0, 1। और अगर मैं इसको ट्रिपल डी कर दे तो यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं कब आएगा मंडे। और अगर हम इसको 4 टाइम्स कर देंगे तो आप जानते हैं इसमें क्या होने वाला है, पूरे तरीके से मंडे की जो टेक्स्ट है वो टाइप होकर आ जाएगा। बात करते हैं इससे आगे मंथ निकालने के लिए, तो सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट डेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको टाइप करना है 4 टाइम्स एम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने क्या लिखा आया है, जुलाई। यहाँ पे भी आप 3M का यूज कर सकते हो, डबल M का भी यूज कर सकते हो और सिंगल M का भी यूज कर सकते हो। जिस तरीके से आपको आंसर चाहिए आप उस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। आगे बात करते हैं अपने टेक्स्ट ईयर की, तो इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट डेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है 4 टाइम्स वाई, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ये तो ऑलमोस्ट आपको 2024 ही आएगा, जो कि आप ईयर के थ्रू भी निकाल सकते हो, इसके थ्रू भी निकाल सकते हो। बात करते हैं इससे आगे के फॉर्मूले की, जिसमें पूछा गया एक्सपायरी डेट एंड एक्सपायरी ईयर। अगर आपके सामने कोई डेट गिवन दी गई है किसी प्रोडक्ट की और आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी एक्सपायरी जो डेट है वो कौन सी होगी, जैसे कि मान लेते हैं कि 1 जुलाई को कोई सामान बनाया है हमने और उसकी एक्सपायरी डेट है आज से 3 महीने बाद, यानी आज की जो डेट है मान लेते हैं कि 3 जुलाई है, वो 1 जुलाई है और 3 महीने बाद हमें क्या करना है, इसकी एक्सपायरी डेट फाइंड आउट करनी है। तो वह कैसे आप फाइंड आउट कर पाएंगे? उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, लिखना है आपको इक्वल टू ई डेट, ई डेट यानी कि एक्सपायरी डेट, ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट कीजिए स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट यानी कि वो प्रोडक्ट कब बना है, तो वो बना है 1 जुलाई को, कॉमा लगाया। इसकी एक्सपायरी डेट का टाइम पीरियड है वो मंथ में पूछा जा रहा है आपसे, कब पूछा जा रहा है? मंथ में। तो आपको यहाँ लिखना है मंथ के हिसाब से 3 कि 3 मंथ बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में जाके ये एक्सपायर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। बट यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया जाए कि ये जो प्रोडक्ट बनाया है आपने 1 जुलाई को, ये अभी नहीं होगा एक्सपायर, ये एक्सपायर होगा आज से कम 3 साल बाद।
कब एक्सपायर होगा? 3 साल बाद। तो आपको यही फॉर्मूला इस तरीके से यूज करना है, इक्वल टू ई डेट ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पर डेट को, कॉमा लगाना है। अब यह मंथ पूछ रहा है तो सिंपल आपको करना क्या है, हमने लिखा 3 इंटू 12, हम 3 में इंटू कर देंगे 12 का, जिससे ये मंथ कितना आएगा हमारे सामने लिखा है 36। यानी 3 साल के अंदर कितने मंथ होते हैं हमारे पास? 36, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों डेट में जो गैप है वो 3 साल का है। ओके, आप इस तरीके से जितने भी प्रोडक्ट है उनकी एक्सपायरी डेट फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आपके पास जो एक्सपायरी पीरियड है वो पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने फॉर्मूला दे रखा है वो है अपर। अगर आपको अभी तक यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपर लेटर की। अगर आपके सामने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है IITM कंप्यूटर सेंटर, इसको आपको अपर लेटर में चेंज करना हो तो किस तरीके से करेंगे? मैं आपको पहले लोअर में करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो पहले से अपर में है तो मैं पहले लोअर में चेंज करता हूँ। लोअर यानी कि उनको लोअर केस में चेंज करना है, इक्वल टू लोअर ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करना है आपको टेक्स्ट को, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो आप देख सकते हैं जो IITM आया हमारे सामने आंसर वो पूरा के पूरा आपको लोअर केस में गिवन दिया गया है। अगर इसी को हमें अपर लेटर में चेंज करना हो तो इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पर अपर ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट करा है नीचे वाला लोअर केस वाला। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने जो IITM है वो अपर केस में आएगा, बट आपको अगर इसको कैपिटलाइज करना हो यानी कि पहला अक्षर बड़ा बाकी सब छोटे, तो उसके लिए आपको यूज करना है इक्वल टू प्रॉपर। जैसे आप लिखोगे यहाँ पे प्रॉपर ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पर सबसे पहले उस वर्ड को जिसको आपको कैपिटल में चेंज करना है, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। एंटर करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला अक्षर बड़ा है, बाकी के सब पीछे के छोटे हैं। आगे चलते हैं, अगला फॉर्मूला पूछा गया हमारे सामने फाइंड आउट, यानी कि अगर आपको कुछ टेक्स्ट में से कोई वर्ड फाइंड करना है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमें IITM कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में से टी फाइंड आउट करना है, तो हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट फाइंड टेक्स्ट। आपको फाइंड आउट क्या करना है? टी करना है, तो आपको टी को करना है सिलेक्ट, फिर लगाना है कॉमा, फिर आपको सिलेक्ट करना है अपना टेक्स्ट, यहाँ पे आपने टेक्स्ट टैप कर रखा है कि उसमें से हमें टी फाइंड आउट करना है, ब्रैकेट करना है आपको क्लोज और देन एंटर। तो जो टी वर्ड है वो आपको IITM में तीसरे नंबर पे मिल जाएगा, बट आप कह रहे हैं कि यहाँ पे तो टी कंप्यूटर में भी है सेंटर में भी है, तो इसको अगर आपको फाइंड करना है अगले वाले टी को, तो उसके लिए आपको पता चल चुका है कि पहला टी तीसरे नंबर पे है। तो आपको सिंपल लास्ट वाले जो आपने सिलेक्ट किया था टेक्स्ट, उसके बाद कॉमा लगाना है और 3 के अलावा आपको लिखना है यहाँ पे 4, यानी कि पहले जो वर्ड है वो 3 के अंदर आ रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 4। जैसे आप एंटर करेंगे तो अगला टी आएगा आपका 11 पर। इसी तरीके से आप अगले सेंटर का टी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे का टॉपिक है हमारे पास सामने जो फंक्शन है वो है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टर यानी कि आपको कोड ऑफ सिंबल्स आने चाहिए। अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाता है, मैंने नंबर दे दिया आपको, मैंने 85, तो आपको 85 नंबर का कोड निकालना आना चाहिए। इससे क्या कोड होगा? तो इसका फॉर्मूला है इक्वल टू CHAR ब्रैकेट ऑन, यहाँ पे आपको लिखना है 85, देन ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो यहाँ पे 85 से जो कोड से कैरेक्टर आएगा वो क्या आएगा? U। मैं आपको पूरी सीरीज दिखा देता हूँ कि कैरेक्टर की पूरी सीरीज किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व की गई है। तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये हमने क्लिक किया बी के नीचे, यहाँ लिखा हमने 0, फिर देन करा एंटर 1 0 1 2। इसको हम थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, जो कि ड्रैगेशन में हमारे लिए काम आएगा। इसको हमें ड्रैग करना है लास्ट, हम इसको ड्रैग करते हुए आएंगे 300 तक, बिकॉज आपको 300 तक आंसर मिल जाएगा अपना। हम 300 तक इसको लेकर आएंगे यहाँ तक इस तरीके से। ओके, चलिए ऊपर चलते हैं यहाँ से अपनी जगह पर। अब हमें 0 का कैरेक्टर फाइंड करना है, तो इक्वल टू CHAR ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट नंबर, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो इसका तो कोई नंबर होता नहीं है। अब इसको हम थोड़ा ड्रैग कर देंगे, तो जैसे हमने ड्रैग करा तो जो नंबर है उनके कैरेक्टर उनके सामने निकल कर आ चुके हैं। जैसे 3 से क्या आएगा, 4 से क्या आएगा, 7 से क्या आ रहा है पॉइंट, और 8 से क्या आ रहा है उसी पॉइंट को थोड़ा सा व्हाइट में कलर में इस तरीके से साइन आ रहा है। तो ये जितने भी आपके सामने सिंबल्स आ रहे हैं, जैसे कि 85 पे हमारे सामने आया था U निकल कर, तो वो सही था हमारा आंसर। आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये सिंबल्स के तरीके दे रखे हैं।
तो ये सिंबल आपको कभी नहीं मिलेगा, ये परसेंटेज का सिंबल नहीं है। फाइंड आउट करना है किस तरह का सिंबल है, ये सिंबल परसेंटेज का नहीं है वगैरह। तो ये निकलेगा इससे 137 से। अब आप नीचे आओगे इस तरीके से, जो सिंबल कहां तक जा रहे हैं, इस सिंबल की लास्ट जो वैल्यू होती है वो होती है 255 लास्ट। उसके बाद कोई भी सिंबल्स नहीं आ सकते, कोई भी कैरेक्टर नहीं आएगा आपके सामने। लास्ट वैल्यू जो होती है वो 255 तक लास्ट हो जाती है। तो हम इससे आगे के जो फॉर्मुलेज है उनको कर देते हैं रफ, क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू कहां पर एंड होती है, 255 तक। तो क्या आपको यहाँ तक का समझ में आया? अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अब तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन फॉर्मूलाज में से जिनके सिंटैक्स आपको यहाँ गिवन है, तो आप मुझे जल्दी से जल्द कमेंट कर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है और अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पे चाहिए, उसके लिए भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आप इस बुक को परचेस करने के लिए आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह गिवन है, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं और अपने एडवांस एक्सेल की जो करियर है उसके और ज्यादा ऊपर तक लेवल हाई कर सकते हैं। थैंक यू।